कैसे दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 जो था वो डिस्कस किए थे, ठीक है। जिसमें हम लोग बहुपद के शून्यक देख रहे थे, ये था। फिर उसके बाद हम लोग भाग देना सीख रहे थे, ठीक है। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे रहे थे और शेषफल निकाल रहे थे। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे बात करते हैं। जो एक्सरसाइज 2.4 है उसमें हमें क्या करना है, बहुपद का गुणनखंड निकालना है, ठीक है। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो कोई भी बहुपद दिया रहेगा वो px टाइप का दिया रहेगा, ठीक है। कोई भी बहुपद मान लीजिए px टाइप का कुछ दिया रहेगा, ठीक है। px टाइप का कुछ बहुपद दिया रहेगा और एक ऐसी वास्तविक संख्या a मिलेगी, ठीक है। एक संख्या मिलेगी a क्या है, एक वास्तविक संख्या है। a एक वास्तविक संख्या होगी और जो यहाँ x है, x मतलब जो वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल है उसका जो वैल्यू होगा 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल, ठीक है। मतलब पावर जो है पॉलिनोमियल का वो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। या 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा। तो हमें एक ऐसा नंबर, ऐसा कोई संख्या जो है वास्तविक संख्या a मिलेगी जिससे हम लोग x बराबर a रखेंगे, ठीक है। x बराबर a रखेंगे किसमें, px में। तो हमारा px क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। जैसे हम लोग कर नहीं रहे थे पिछले क्लास में शेषफल निकालने के लिए, कि जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया था, जैसे मान लेते हैं x² + 2x और प्लस का 1, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो हम मान लेते थे अगर x - 1 इसका एक गुणनखंड है, उसमें लिखा रहता था, या ये लिखा रहता कि x - 1 से डिवाइड करिए इसको और बताइए कि शेषफल क्या है, ठीक है। तो अगर शेषफल 0 आ जाता था, शेषफल अगर x बराबर 1 रखते हैं इसमें, x + 1, ठीक है। x + 1 इसका, x + 1 जो है इसका एक गुणनखंड है, या x बराबर -1, ठीक है। तो +1 यहाँ पे आएगा, यहाँ -2, यहाँ +1, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब यही को अगर इससे हम देखें तो एक कोई बहुपद दिया हुआ है px, ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। और x एक ऐसा वास्तविक संख्या है, मतलब -1 जो है एक ऐसा वास्तविक संख्या है जो जिसका मान मतलब इसमें रखने पर, ठीक है। तो x बराबर a जो है इसमें रखने पर pa यहाँ लिख देंगे, यहाँ pa, ठीक है। जैसे यहाँ अगर ये px मान लें तो ये हमारा p - 1 है, ठीक है। p - 1 क्या है, हमारा 0 है। तो वही अगर हमारा pa 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे कि px - a जो है, x - a px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड होगा या है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक बहुपद px दिया रहेगा और उसमें हम लोग कोई एक वास्तविक संख्या a मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा a, ठीक है। और नहीं दिया रहेगा तो हम लोग फाइंड करेंगे। तो ऐसा मान मिलेगा जिसको हम लोग इसमें रखेंगे px में, ठीक है। मतलब pa जो आएगा हमारा 0 आएगा। तो हम क्या कह पाएंगे कि x - a, ठीक है। ये यहाँ प्लस है तो जो फैक्टर होगा वो x - a होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसका शून्यक निकालेंगे तो x बराबर a शून्यक आएगा ना। और जब इसका ये बहुपद कैसा रहा होगा, ऐसा बहुपद रहा होगा, ठीक है। ऐसा बहुपद रहा होगा तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। और बाय एग्जांपल अगर देख सकते हैं, मान लीजिए px हमारा ये दिया रहता है x² + 2x + 1। तो हम इसमें क्या करें, x बराबर -1 रख दें, इसमें -1 रख दें। तो हमारा जो p - 1 है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। p - 1 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि x + 1 जो है, x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दो बातें निकाल सकते हैं। पहला क्या, कि पहला अगर हमारा px जो है, px या pa, ठीक है, pa अगर हमारा 0 है, ठीक है। यहाँ से दो बातें, पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि pa 0 आएगा तो हम क्या कह देंगे कि x - a जो है इसका एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। इसका px का गुणनखंड है, ठीक है। जब हमारा pa 0 आएगा तो x - a इसका एक गुणनखंड होगा। या इसी का रिवर्स क्या हो सकता है, वाइस वर्सा। या ये कह ले कि x - a जो है एक गुणनखंड है किसका, px का। तो pa बराबर क्या आएगा, 0, ठीक है। दो तरीके से कह सकते हैं। अगर हमारा pa 0 आ रहा है तो x - a इसका गुणनखंड है, और या तो इसका उल्टा क्या हो सकता है कि x - a अगर एक गुणनखंड है तो pa हमारा 0 आएगा, ठीक है। यही कहता है हमारा जो गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड है, वो ये कहता है कि अगर कोई, पहले समझ लेते हैं, अगर px कोई
बहुपद दिया रहेगा, ठीक है। और a जो है ऐसी एक वास्तविक संख्या मिलेगी जहाँ पे हमारा pa जो है 0 आएगा। pa का मतलब जब x बराबर हम लोग बहुपद में a रखेंगे तो मान 0 आता है, तो हम क्या क्या देंगे कि x माइनस a जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये बोलते हैं कि x माइनस a जो है px का गुणनखंड है, तो pa बराबर क्या आएगा 0, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो प्रमेय पे बेस्ड जो है क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंड से बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 जो है का x माइनस 2 एक गुणनखंड है, ठीक है। ये दिया गया बहुपद है और हमें बताना है कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये दिया वाला बहुपद जो है ये जो है ये इसका एक गुणनखंड है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, px हमारा दिया हुआ है तो x माइनस 2 यहाँ से सॉल्यूशन है, x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। ठीक है, क्यों रख रहे हैं बता ही चुके हैं कि हमारा प्रमेय यही कहता है कि हमें जो है x बराबर a, ठीक है, इस टाइप का कुछ वास्तविक संख्या मिलेगी जिसको हम लोग इस वाले पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर 2 क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में रखेंगे, तो x बराबर 2 दिए गए बहुपद में रखने पर, ठीक है। अब इसमें हम रखेंगे तो हमारा P2 आएगा, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो P2 बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 प्लस 30। तो ये क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8 और माइनस, अब ये जब 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 और 4 इंटू 4 16 माइनस 11 इंटू 2 22 और प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ कर लेते हैं और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ, या ये कर ले कि यहाँ से इसको माइनस कर ले, तो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ करें तो 30 प्लस और प्लस 8 38, ठीक है, और 22 और 16 माइनस 38। तो ये प्लस है और ये माइनस है, खत्म हो जाएगा, दोनों सेम होते हैं, अगर साइन अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आ गया हमारा P2 क्या आ गया, हमारा 0 आ गया, ठीक है। P2 जो है हमारा 0 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि px दिया हुआ था और x बराबर a, यहाँ x बराबर क्या है 2 है, तो हमें P2 जो है pa जो है 0 मिला। तो इससे हम कह सकते हैं कि क्या कि x माइनस 2 जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। इससे हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, अतः x माइनस 2 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 का एक गुणनखंड होगा, है या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस a, ठीक है, और बोल कह रहा है कि x माइनस 2 जो है एक गुणनखंड है किसका, जो बहुपद दिया हुआ है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस a का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वही करेंगे। जब ये अब दूसरा बोला है, दो बताए थे ना कि या एक ये हो सकता है कि pa बराबर 0 है, तो हम ये कह सकते थे कि x माइनस a जो है एक गुणनखंड है, और दूसरा क्या बोल कंडीशन था कि x माइनस a जो है गुणनखंड हो तो pa बराबर 0 आएगा। अब इसमें क्या बोला है कि x माइनस 2 जो है इसका एक गुणनखंड है, तो इसका क्या मतलब है, पहले तो इससे हम निकालेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से इसका सॉल्यूशन x माइनस 2 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। अब x बराबर 2 किस में रखेंगे, दिए गए बहुपद में, तो x बराबर 2
दिए गए बहुपद में रखने पर, ठीक है। x बराबर 2 क्या कर रहे हैं हम लोग, दिए गए बहुपद में अगर रख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा P2, ठीक है। P2 निकालना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा x की जगह पे, और 2 इंटू 2 हो जाएगा, x की जगह 2 और माइनस a, ठीक है। अब बोला है कि ये इसका गुणनखंड है, तो इसका क्या मतलब कि P2 बराबर हमारा 0 है, ठीक है। तो 0 बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस a, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 4 8 हो गया और माइनस a और बराबर 0, ठीक है। इधर लिख दिए तो ये हो गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a बराबर हमारा क्या है 8, ठीक है। माइनस a बराबर माइनस 8 आएगा, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा a बराबर 8, ठीक है। तो a बराबर 8 है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। अब इसमें बोल दिया है ना कि इसका गुणनखंड है, तो इसका क्या मतलब है कि x बराबर 2 रखेंगे तो P2 हमारा 0 होगा। तो यहीं पे हम लोग 0 रखे हैं, और 0 रखने के बाद क्या किया, इसको ऐड करके इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो हमारा a बराबर 8 आ गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x और प्लस b, ठीक है। ये एक त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है और बोल कह रहा है कि इसके दो शून्य क्या है, या इसके दो गुणनखंड बोला है। इसके दो गुणनखंड क्या है, पहला है x माइनस a और दूसरा है x प्लस 3। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये बहुपद दिया हुआ है, उसके दो गुणनखंड दिए हुए हैं और हमें a और b निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, x माइनस a बराबर 0 रखेंगे। तो यहां से हमारा x बराबर 1 आएगा। अब x बराबर 1 क्या कर रखेंगे, दिए गए बहुपद में रखेंगे। दिए गए बहुपद में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 जब इसमें हम लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा P1, ठीक है। ये अगर Px हम लोग मान लें, ये Px है, P1 बराबर 1 का क्यूब माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस का b। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब बोला है कि ये इसका गुणनखंड है, तो इसका क्या मतलब कि P1 हमारा 0 के बराबर है। तो 0 बराबर 1 माइनस a माइनस 13 और प्लस b। तो ये माइनस 13 और ये प्लस 1 है, तो माइनस 12 आएगा। तो ये लिख सकते हैं क्या, माइनस 12, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस 13 है, यहाँ प्लस 1 है, तो 13 में से प्लस 1 जब करेंगे तो माइनस 12 आ गया, और माइनस a और प्लस का b बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस a, ठीक है। b को पहले लिख दिया और माइनस a, और इसको जब इधर भेजेंगे 0 के बराबर तो प्लस हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग दिए गए बहुपद में x बराबर 1 रखें तो हमें क्या मिला, b माइनस a बराबर 12, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3। अब इसमें रखेंगे तो p माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 3 का क्यूब माइनस a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 और माइनस 3 और प्लस b, ठीक है। अब जब ये इसका गुणनखंड है बोला है, तो यहाँ 0 आएगा, p माइनस 3 बराबर 0 और माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, और ये करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर तो प्लस 9 और प्लस 9 इंटू माइनस a माइनस 9a, और ये माइनस माइनस प्लस 39, 13 इंटू 3 39 और प्लस b। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 27 है और यहाँ प्लस 39 है, तो प्लस का 12 बचेगा, तो b माइनस 9a इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, जब इसको हम लोग किए तो ये प्लस का 12 माइनस का 9a और प्लस का b बराबर 0। तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9a
माइनस बी बराबर 12, ठीक है। इसको हम लोग इधर भेज दिए, तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस वाला माइनस में, इक्वल टू 12। ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें दो वेरिएबल मतलब दो चीज़ों का मान निकालना है और मिनिमम दो इक्वेशन चाहते हैं, तो दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो समीकरण 1 हमारा आया था a b माइनस a इक्वल टू 12 था, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 क्या है, 9a माइनस का b इज इक्वल टू 12। जब जोड़ेंगे तो ये माइनस, यहाँ प्लस भी है और यहाँ माइनस भी है, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिए जोड़ने पे। अब जब जोड़ेंगे तो प्लस का 9a है और माइनस का a है, तो प्लस का 8a इक्वल टू 12 और 12 24। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24/8, और जब कैंसिल आउट होगा तो 3, तो a इक्वल टू 3 आ गया। अब a इक्वल टू 3 समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में a इज इक्वल टू 3 रखने पर, और जब रखेंगे तो हमें b की वैल्यू पता चलेगी। तो b माइनस का 3 बराबर 12, तो b बराबर प्लस 12, और ये जब माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो हमारा b आ गया हमारा कितना, 15, ठीक है। तो जब दो गुणनखंड दिया हुआ था तो एक गुणनखंड का मान रखेंगे, तो यहाँ से x बराबर 1 आया, और x बराबर जब 1 रख के सॉल्व किया तो हमारा पहला इक्वेशन मिला था b माइनस a इक्वल टू 12, और फिर दूसरी बार जब रखे x इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, क्योंकि बोला कि x प्लस 3 इसका गुणनखंड है। तो x माइनस 3 जब रखें तो हमारा क्या आया था, 9a माइनस b इक्वल टू 12। अब फिर क्या किया, दोनों समीकरण जो हम लोग जोड़े हैं, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 9 है और यहाँ से माइनस 1 है, तो प्लस का 8a हो गया और इक्वल टू 12 और 12 24, तो a इक्वल टू 3 आ गया, और a इक्वल टू 3 जो है समीकरण 1 में रख दिए हम लोग, तो b इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए दो मेथड है, पहले भी हम बता चुके हैं। एक तो सीधाचार वाला था, ठीक है, एक तो ये था कि x बराबर प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, एक तो ये तरीका होता है जिससे हम लोग x की दो वैल्यू आ जाएगी और दोनों को जब हम लोग रख देंगे तो हमारा दो गुणनखंड आ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन आप लोगों में क्या करना है, हम लोगों को इसका मध्य टर्म जो है, मध्य पद जो है, इसका जो है फैक्टर करना है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, जैसे हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ऐसा होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a c x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, a c x स्क्वायर, क्योंकि c का इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो a c x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, bx को, ठीक है, bx जो है, और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो bx को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे, ठीक है, px मान लेते px और qx ऐसा दो भाग है, ठीक है, px और qx ऐसा दो भाग है। bx को तोड़ने पे px और qx दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, जिनको जोड़ने पे px और qx को जोड़ने पे जो है हमारा bx आ जाए, और जब हम लोग px इंटू qx करें तो हमारा ac स्क्वायर आ जाए, ac x स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो हमारा 20 का टर्म होगा, और ये हम लोग साइन देखते हैं, 20 का टर्म और उसके ठीक पहले जो साइड है, ठीक है, जो साइन है, साइन, ठीक है। अगर प्लस का है तो हम लोग bx को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे जिनको जोड़ने पे जो हमारा bx आ जाए, और गुणा करें तो हमारा ac x स्क्वायर, ठीक है, जिनको हम लोग जोड़ें तो हमारा bx आ जाए, ठीक है। bx दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करें जिनको जोड़ने पे bx आए,
और जब इन दोनों को हम लोग इंटू करें, जब हम इन दोनों को इंटू करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, AC x स्क्वायर के। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़े तो ये, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2x स्क्वायर और प्लस का 5x और प्लस का 3। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है, इस टाइप का ही है, ax स्क्वायर है प्लस bx है और प्लस c टाइप का। ठीक है, तो वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। अब देखेंगे हम लोग क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 5x है। ठीक है, अगर हम लोग x को नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग 5 को केवल कंसीडर करते हैं, 5 को। ठीक है, 5 को हम लोग ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, जिनको जोड़ने पे 5 है, तो क्या हो सकता है, 4 1 हो सकता है। ठीक है, और 2 3 हो सकता है। यही दो नंबर पॉसिबल है जिनको जोड़ने पे हम लोग का 6 आ जाए। ठीक है, तो जब इसको जोड़ रहे हैं तो हमारा 5 आ रहा है और इसको भी जोड़ रहे हैं तो हमारा 5 आ रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 तो ये 4 दे रहा है और 2 × 3 6 दे रहा है। तो हमें तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना है, क्योंकि हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें ये 2x स्क्वायर और 3 का, अगर x स्क्वायर को हम लोग छोड़ दें, ठीक है, कुछ देर के लिए, तो हमारा 6 केवल आ रहा है। और 6 आ रहा है किससे, इससे। 6 हमारा आ रहा है इससे। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जो bx को तोड़ने की बात होती है, मतलब 5x को तोड़ेंगे, वो पहला 2x होगा और दूसरा 3x होगा। ठीक है, और जोड़ेंगे तो हमारा 5x आएगा, और जब गुणा करेंगे तो हमारा 6x स्क्वायर आएगा। ये जोड़ेंगे तो 5 आएगा और गुणा करेंगे तो 6। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, जैसे अब इसका हम लोग को पता चल गया, यहाँ वाला का, यहाँ का हम लोग पता चल गया कि फैक्टर जो इसका जो दो पार्ट है वो क्या है, एक 2x है और एक 3x है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3x और प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। अब गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0 के बराबर करेंगे, बराबर 0। अब यहाँ से क्या निकल रहा है हम लोग का, 2x कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा, और फिर यहाँ पे प्लस 3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 x प्लस 1, तो एक बार x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा प्लस का 3 बराबर 0। तो इसके दो गुणनखंड क्या है, पहला हमारा x प्लस 1 है और दूसरा 2x प्लस 3 है। ठीक है, बराबर 0 नहीं करेंगे, करेंगे तो शून्य निकल जाएगा। ठीक है, 0 नहीं करते हैं। ठीक है, जब बोलेगा कि x इसका शून्य निकालिए तब 0 के बराबर करेंगे। तो इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं द्विघात बहुपद का, फिर से देख लेते हैं। हम लोग बीच वाले टर्म को पकड़ेंगे और उसके पहले जो साइन लगाया, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, तो 5 को हम लोग ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनको जोड़ने पे हमारा 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करें 6, तो उसका भी मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो 5 को तोड़ने के दो पॉसिबल वैल्यू हैं, एक को हो सकता है 4 + 1 कर दें, एक हो सकता है 2 + 3 कर दें। ठीक है, तो 5 + 1 करेंगे तो 5 तो आ रहा है, 4 + 1 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है। लेकिन जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 × 1 तो 4 आ रहा है और हमें लाना 6 है, तो 2 × 3 जब करें 6 आ गया, तो मतलब ये वाला हमारा सही है। ठीक है, ये वाला हम लोग रख सकते हैं। तो 5 को हम लोग दो बराबर हम किस में तोड़ेंगे, एक 2 में और एक 3 में। तो हम लोग क्या किया, 2x स्क्वायर इसी तरह है और 5x को लिख दिया 2x और प्लस 3x और प्लस का 3। फिर क्या किया हम लोग, यहाँ से 2x कॉमन लिए, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1, और फिर यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लिए हैं क्योंकि 3 दोनों के पास है, तो इस वजह से 3 कॉमन आएगा, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। अब फिर क्या हुआ, x + 1 यहाँ पे भी है और x + 1 यहाँ पे भी है, तो पूरे में से x + 1 कॉमन लिए, तो यहाँ बचा ये 2x और यहाँ बचा 3। ठीक है, तो दो गुणनखंड मिल गए, एक ब्रैकेट में x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3। इसके दो गुणनखंड, एक ये होगा और एक ये होगा। इसका मतलब क्या है कि x बराबर -1 और x बराबर -3/2, इसके दो शून्य के मतलब अगर हम x बराबर इसमें -1 रखेंगे तो भी 0 आएगा और x बराबर -3/2 रखेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पे बेस्ड ये देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमारा क्या, 6x² + 17x + 5। ठीक है, तो बोलेगा क्या कि मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, ठीक है, मध्य पद को विभक्त या विभाजन विधि द्वारा जो दिया गया बहुपद है 6x² + 17x + 5 को सॉल्व करिए या इसका गुणनखंड निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मध्य पद विभाजन या विभक्त विधि द्वारा
दिए गए बहुपद, जो दिया गया हमारा बहुपद रहेगा उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो वही है, क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो क्या आ रहा है 30 30, ठीक है, 6 × 5 30 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 को ऐसे दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे जिनको जोड़ने पे 17 आए, जिनको जोड़ने पे 17 आए और गुणा करने पे 30 आए, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग जैसे 14 3 हो सकता है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, 1 × 1 + 16 हो सकता है तो भी 17 आएगा। ऐसे बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी वैल्यू आती रहेंगी, लेकिन हमें लेनी कौन सी है, जिनको जोड़ने पे तो 17 है और गुणा करने पे 30, तो 2 और 15, ठीक है। 2 और 15, जब 2 और 15 को जोड़ेंगे तो 17, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 15 तो हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये वाला हमारा वैल्यू पॉसिबल है इस वाले के लिए। तो इसका जो फैक्टर है वो क्या है, एक 2 है और एक 15, ठीक है। कैसे किए हैं, वही पिछले तरीके से, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है तो 30 आया, और बीच वाला जो ये साइन है प्लस है और ये 17 है। 17 को हम लोग दो ऐसे भाग में डिवाइड करेंगे जिनको जोड़ने पे 17 आना चाहिए और गुणा करने पे 30। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन हम लेंगे कौन सा, जिनको जोड़ने पे तो 17 आए और गुणा करने पे 30। तो 2 और 15 ऐसे वैल्यू हैं जिनको जोड़ने पे हमारा 17 आएगा और गुणा करने पे 30। तो यही वैल्यू हमारी इसमें पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, इसको लिख सकते हैं इसी तरह 6x² और प्लस 15x + 2x + 5, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2x बचेगा और प्लस का 5, ठीक है। यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा, क्योंकि 3 × 2 = 6 हो गया, तो 2 यहाँ बचा है और एक x लिए तो एक x भी बचा, 2x यहाँ बचा, और यहाँ से 3x कॉमन लिए तो 5 बचा, क्योंकि 3 × 5 = 15, तो ये हो गया। और प्लस का यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 2x और प्लस 5 यहाँ पे बचा, ठीक है। तो अब 2x + 5 पूरे में से कॉमन लिए, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 3x बचा है और यहाँ +1 बचा है, तो इसका जो गुणनखंड है वो क्या हो गया, ये हमारा गुणनखंड होगा, ठीक है, किसका, इसका, ठीक है। तो एकदम इजी सा होता है, बस हमको ध्यान देना रहता है क्या, यहाँ के साइन का और इसका, ठीक है। प्रैक्टिस करने में जब हम लोग इसको तोड़ने सीख जाएंगे तो बहुत आसान बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर ये हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।